करके देख लो, एक दिन मन की मत मानो, कितना सुखी होगे आपको पता नहीं चलेगा। राजा जनक ने सभी साधु संतों को निमंत्रित किया था और सबको कहा था, रकीब में पांव खुदा बताओ। रकीब समझते हो, घोड़े की रकीब रहती है, दोनों तरफ से पांव रखने के लिए, घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए। राजा जनक का कहना था कि मुझे इतने समय में ब्रह्म ज्ञान करने वाले अगर कोई महात्मा है तो वही इस आसन पे बैठ सकते हैं, अगर नहीं बताओगे तो आपको कैद में डाल दिया जाएगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब डर के मारे आए ही नहीं, जेल में कौन जाए, कैद में कौन जाए, इसके बदले तो जाना ही नहीं। उसमें भी एक हिम्मतवान संत थे और उनका नाम था अष्टावक्र जी। 8 जगह से टेढ़े थे। जब दरबार में आए तो सारे ज्ञानी हंसने लगे। 8 जगह टेढ़ा, देख किधर रहे थे, चल किधर रहे थे, पांव किधर पड़ रहा था, ऐसे विचित्र व्यक्ति को देख के दरबारी हंसने लगे। तो अष्टावक्र आके उस उच्च आसन पर बैठ गए। जब कोई बैठ गए तो राजा समझ गया तो दमखम वाले संत जरूर है। आते ही क्या कहा, मैं तो समझा था राजा जनक तुम बहुत ज्ञानी हो और तुम्हारे पास ज्ञान की, सारे ज्ञानियों की भरमार होगी, मगर ये तो सब चमार बैठे। क्या बैठे? राजा आश्चर्य में पड़ गए, चमार बैठे, ज्ञानी कहने रहे, हमको चमार कह रहे। चमार का मतलब क्या? चमड़ी की परीक्षा करने वाले। मैंने एक शब्द नहीं आके बोला, जैसा मुझे भगवान ने रखा वैसी मेरी शरीर की स्थिति है और ये सब ज्ञानी मेरे शरीर को देख के, मेरे चर्म को देख के ये हंसने लगे, तो इनको परीक्षा केवल ऊपर ऊपर की है। ज्ञानी की परीक्षा तो जब बोलेंगे तभी होगी। ज्ञानी की परीक्षा जब उनके मुख से ज्ञान निकलता है तभी होगी। महाराज कहते हैं सादा शब्दा पर की, साधु की परीक्षा वचन से है, शब्द से। बीखो पड़े घर नार, संकट जब हमारे ऊपर आता है तो हमारी स्त्री की परीक्षा होती है और जो स्त्री संकट में साथ देती है वही पति होता है। और 99% 9 स्त्रियां अपने पति को संकट में छोड़ के जा ही नहीं सकती, वो कुछ भी करेगी उसके साथ रहेगी। कोई अपवाद रहता है। बीखो पड़े घर नार, सूरा को जब परखिए रणबाजे तलवार। शरीर की परीक्षा रण क्षेत्र में होती है, तलवार चलाने से होती है। इसी तरह से साधु की परीक्षा उनके वचनों से होती है। आते ही अष्टावक्र ने कहा, राजन बोलो क्या चाहते हो? तो अब तक तो राजा जनक भी समझ गया था कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। बड़ी नम्रता से कहा कि हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो और मुझे रकीब में पांव और खुदा बताओ, इतने कम समय में ब्रह्म ज्ञान कराओ। तो अष्टावक्र ने कहा बिल्कुल करा देंगे, इसके बदले क्या दोगे? क्या देना पड़ेगा? जो चाहे वो सारा खजीना खाली कर दूंगा। चाहते हो ब्रह्म ज्ञान और देने के लिए पैसा बता रहे हो, ये सौदा नहीं होगा। राजा जनक भी ज्ञानी था, क्या चाहिए? तो तुम्हारा सारा राज, बोलो तैयार हो? बिल्कुल दे दूंगा। ऐसे नहीं, संकल्प करो। जल लाया, जल का संकल्प किया, आज से मैं मेरा सारा राज, मेरा सिंहासन और मेरा ताज सब मेरे गुरुदेव को मैं अर्पण कर रहा हूं।
अब क्या हुक्म है? अब तुम्हारा मन भी मुझे चाहिए। जल का संकल्प करो, कहो कि आज से मेरा मन मेरे गुरुदेव अष्टावक्र को दे दिया है। ठीक है, अब इसके आगे कुछ चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए। अब तुम्हारा राज तुमने मुझे दे दिया। उस जमाने में जबान नहीं थी। आज के जमाने में 100 बका 1 लिखा, और उस जमाने में वचन को कीमत थी। अब हाथ जोड़ के बैठ गए और फिर अष्टावक्र अपने ध्यान में निमग्न हो गए, सहज ध्यान में रहते थे। फिर बीच में राजा जनक को एहसास हुआ कि हमने तो जल के लिए नहीं कहा, कुछ फलाहार के लिए नहीं कहा। गुरु महाराज आवश्यकता होगी, प्यास लगी होगी, तो बड़ी विनम्रता से आके खड़ा रहा। गुरु महाराज आपके लिए जलपान मंगाए, कुछ फलाहार। खबरदार राजा जनक, आपने संकल्प किया है, आपने आपका सारा राज मुझे दिया है, आपने आपका मन मुझे दे दिया है। ध्यान रखना बात को। और मन दे दिया, इसका मतलब अब तुम्हारा मन मेरा हो गया। मेरे मन से तुमको सोचना नहीं है। बहुत आसान फार्मूला ध्यान का बता रहा हूं, चाहे तो यही करके देखो। संगत होने के बाद राम नाम। ज्ञानी शिष्य है और गुरु पहुंचे हुए, तो वहां की तो बात ही अलग है। और वहां मामला यही था। एक क्षण में समझ गया कि गुरु महाराज क्या चाहते। मन तुमने मुझे दे दिया है, ये मेरा मन हो गया। मेरे मन से तुम सोचने वाले कौन होते हो? मुझे प्यास लगे या कुछ भी हो जाए, मेरे मन से तुम मेरा विचार मत करो। अब घंटा 2 घंटा बीतने के बाद अब खाली बैठा रहा, फिर तो मन तो सोचेगा ही ना। मन कभी खाली नहीं रह सकता। अब गुरु महाराज तो बोलने नहीं देते, फिर भी कुछ भी हो मेरे दरबार में आए और एक तरह से मेरे मेहमान हैं, इनको भूख लगी है। खड़ा रह के विनम्रता से कहा, गुरुदेव भोजन की व्यवस्था कराए। राजा जनक, गलती कर रहे हो, तुम मेरे मन से सोच रहे हो, तुमको सोचना ही नहीं है। अगर तुमको एक पल में ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो मैं कहता हूं ऐसा करो, नहीं तो मैं चला। अब तो मजबूरन रुकना ही पड़ा। अब जनक महाराज के साथ में क्या हो रहा, एक एक विचार आते गए, एक एक विचार जाते गए। विचार को पनपने नहीं दिया, विचार को व्यक्त नहीं करते, आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, आते गए जाते गए। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम भजन सुमिरन करते हैं तो विचार आता है जाता है, तो विचार को आने दो और जाने दो, उसमें तुम रुको मत, तुम लगो मत। मन को मारने की बात समझा रहा हूं। मन मारो, माया छोड़ो रे। माया तो बाद में छोड़ना, पहले मन को मारो। मन को कैसे मारो? मन के तरफ ध्यान मत दो। जो भी मन तो सोचेगा, अच्छे भी सोचेगा, बुरे भी सोचेगा, कुछ न कुछ तो उसका चलता ही रहता है। तुम अपने आप को वहां से हटा लो, क्योंकि तुम मन नहीं हो। और आश्चर्य की बात यह है, मन तुम्हारे कारण सोचता है। मन की जो सोच है वो तुम उसको सपोर्ट करते हो तो वो सोचता है। अगर तुम वहां से हट गए तो मन शून्य हो जाएगा, मन का सोच विचार करना बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं मन को मारना। तुम कितना भी राम राम करो, ये चीज अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारा भजन नहीं होगा पूरा। तुम ज्यादा से ज्यादा भीतर में ध्वनियां चल रही वही सुनोगे। और यही सब हमारे लोग कर रहे हैं। हमें यहाँ सुनाई दे रहा है, वहां सुनाई दे रहा है, वो चीज नहीं हो रही है, वो आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप मूल से इस ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे हो। महाराज कहना क्या चाह रहे हैं? महाराज ने केवल राम नाम सुमिरन का इतना ही कहा, क्या मन मारो। और मन को कैसे मारो? मन के विचारों की तरफ ध्यान ही मत दो। आप आधे घंटे में देखोगे कि आप आनंद से भर गए हो।
जब आपने आधे घंटे तक मन के तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपके भीतर में एक आनंद की धारा बहेगी। ये अनुभव करने की बात है। मैं तो केवल आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा करके देखो। अब मान लो आज के दिन आपने 15 मिनट तक मन के विचारों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसको बढ़ाओ, दूसरे दिन इसको 20 मिनट के लिए बढ़ाओ, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर लगेगी सहज समाधि। मन के विचार ही नहीं आएंगे। बहुत अच्छी कथा याद आ गई। एक राजा था और राजा के पास था एक बकरा। हालांकि राजा के पास बकरा नहीं रहता, मगर कथा के दृष्टांत के राजा के पास बकरा रहता। ये दृष्टांत का राजा है। अब राजा को अपने बकरे की चिंता थी कि ये बकरा पूरी तरह से पेट भर के भोजन नहीं करता, क्योंकि जब जंगल से उसको लाया जाता तो राजा उसके सामने कुछ न कुछ पत्ते ऐसे रख देता था और वो पत्ता खाता था। वो पत्ता खाते ही राजा को लगता कि मेरे बकरे को आज फिर भूखा लाए, अगर इसका पेट भरा हुआ तो मेरा पत्ता ये नहीं खाता था। फिर उसने नगरी में ढिंडोरा पिटवाया, जो कोई मेरे बकरे को पूरी तरह से भोजन से संतुष्ट करेगा उसको मुंह मांगा इनाम मैं दूंगा। अब इनाम के लालच में लोग आके गए और बकरे को ले जाते गए जंगल में। जब लाते, अब पेट तो ऐसा भरा हुआ दिखता, राजा उसको और थोड़ा पत्ता बताता तो वो खाता था। उसको कहता मेरे बकरे को तुमने भूखा रखा, इनाम के लायक नहीं हो, जाओ। ऐसे कितने आए चले गए। एक घर में एक संत आए मेहमान, और संत ने उस घर वाले को कहा कि तुम्हारे राजा के बकरा को कल मैं कोशिश करता हूँ। मेहमान कहने लगे तुम संत लोग इस पचड़े में क्यों पड़ते हो? तो संत ने कहा मेरे सिवाय इस बकरे को कोई तृप्त कर ही नहीं सकता, वो कला केवल मैं ही जानता हूँ, नहीं तो सभी से ये बकरा कभी पूरी तरह से पेट भर के संतुष्टि नहीं आएगी, जो कि मैं उसे संतुष्ट करूंगा। साधु आ गए, कहने लगे राजन तुम्हारे बकरे को मैं तृप्त करता हूँ, ले जाओ। ध्यान रहे, इनाम तब पाओगे जब मैं इसको पत्ते बताऊंगा तो ये खाना नहीं चाहिए। संत ने कहा खाएगा क्या? वो देखेगा भी नहीं। खाने की बात तो जिधर जिधर तुम पत्ते रखोगे वो मुंह फेर लेगा, अपनी आंख उधर घुमा लेगा, खाएगा नहीं, याद रखना। अरे फिर तो तुम तो इनाम के हकदार हो। अब संत ने ले जाके उसको खिलाया पिलाया, कुछ नहीं। एक ही प्रकृति थी, उसके सामने वो हरा हरा पत्ता बताता और देखा कि डंडा मारे, ऐसे ऐसे बताता। अब बकरा तो देखता था, उसमें भूखा बकरा हरे पत्ते की तरफ नहीं देखेगा तो क्या, देखते साथ कि उसके मुंह पे डंडा। अब बकरा को ये चिंता पड़ने लगी, खाना तो दूर, ये तो देखने ही नहीं दे रहा है। देखता हूं तो डंडे पड़ते, वो भी मुंह पे पड़ते, बड़े जोर से पड़ते। अब धीरे धीरे उसने देखना बंद कर दिया। फिर वो जिधर जिधर ले जाता बकरा मुंह उसका घुमा लेता, मगर पत्ते के तरफ नहीं देखता। सब तरफ देखे, पत्ते की तरफ नहीं देखे। जब संत को लगा कि अब ये राजा को बताने लायक हो गया है तो उसको लेके आया। देखा तो बकरा पेट अंदर धसा हुआ, सुबह से कुछ खाया नहीं, और कहा कि ये बकरा तुम्हारा तृप्त हो गया। क्या तृप्त हो गया? तो दिखने में मुझे बहुत दुबला दिख रहा है, इसको तो तुमने दिन भर खिलाया ही नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आप परीक्षा करो। तो बकरे को बांध दिया। अब राजा ने हमेशा की तरफ उसके सामने पत्ता बताया, अब वो पत्ते की तरफ देखे ही नहीं। अब राजा उसके सामने सामने जिधर नजर जाए उधर, जिधर देख रहा उधर ले जाए तो वो और नजर फिरता। राजा थक गया, बकरा पत्ते की तरफ देखे ही नहीं। अब कहने लगे तुमने किया क्या इसके साथ?
तो संत ने बताया ये मैंने किया। तो परमात्मा है राजा और ये मन है बकरा, और मन को है 5 विषय की आदत, वो मुंह मारता ही है। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही, जूत्या बैल जुआड़े लागा, जूत्या बैल जुआड़े लागा, सुद गेल संभावे, सुद गेल संभावे रे, मूरख कहे रे क्यों चारो, मूरख कहे रे क्यों चारो, जेवे नगरा जाए रे लो, जे नगरा जाए रे लो, या पार कबीना भरमान टूटे, या पार कबीना भरमान टूटे, दूजी कहे सो झूठी रे लो, दूजी कहे सो झूठी रे लो। जूतिया बैल खेत में ले जाते हैं, बैल को घास खिलाया, बैल तृप्त हो गए, गाड़ी को उसे जोत लिया और घर आने लगे। जूतिया बैल जुआड़े लागा, जुआड़े यानी जू। अब तो बैल इधर उधर जाने वाले नहीं है क्योंकि वो जोता गया है, उसको पूरी तरह से गाड़ी को जोत दिया गया। अब उसको ला रहे घर पे, अब रास्ते में कुछ घास पड़ी है तो बैल क्या करेगा, वो तृप्त है, पेट भरा हुआ है, फिर भी सामने उसे घास दिखी तो वो मुंह मारेगा क्योंकि उसकी आदत है। ये मन इस प्रकार से, इसको आप कितने भी बंधन में रखो, ज्ञान के बंधन में रखो, ध्यान के बंधन में रखो, ये कहीं न कहीं थोड़ा सा अपना पुराना स्वभाव बता ही देगा। मूर्ख कहे चरे क्यों चारो, ये वो नगरा जावे रे लो। ये तो महाराज ने दूसरी तरह से इस साखी में बताया है कि हम सब घर गृहस्थी परिवार वाले हैं, राम राम भजन कर रहे हैं, और अज्ञानी लोग कहते हैं कि ये तो हमारे जैसे ही है, घर का काम कर रहे हैं, यानी इसको तो भजन ही भक्ति करते रहना चाहिए, घरदार छोड़ देना चाहिए। महाराज कहते हैं कि मूर्ख कहे चरे क्यों चारो। चारो का मतलब क्या, घर में रहना, माया में रहना, घर बारी दिखना, मगर वो घर बारी रहते नहीं, वो तो घर से कभी दूर निकल गए मगर मजबूरन रहना पड़ता, क्योंकि कर्म का बदला चुकाना पड़ता है। तो राजा है परमात्मा और ये मन है बकरा। ये मन कभी तृप्त नहीं होता, मगर कोई संत अगर मिल जाए, संत के शरण में अगर हम चल जाए तो संत इस मन को रोकने का उपाय बताएंगे, मन को मारने का उपाय बताएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए लाठी। कौन सी लाठी चाहिए, संयम की लाठी चाहिए। मन को मारने के लिए संयम की लाठी चाहिए। तो साधु के अंदर में संयम चाहिए, उसके अंदर में धैर्य चाहिए, उसके अंदर में क्षमा चाहिए। साधु ऐसे ही नहीं बन जाते, क्षमाशील चाहिए, धैर्यवान चाहिए, संयम चाहिए,
उसके अंदर वैराग करें, तभी आनंद आएगा। ये सारी चीजें हमको धारण करनी पड़ेगी। मन मारो माया छोड़ो, ममता राखो घेर, ममता को घेरो, बस में करो, ज्यादा मोह में मत फंसो। कुबुद जलाओ एक काम नारे, ये इच्छा रूपी कुबुद को जलाओ। महाराज को कहा था राजा चंदूलाल ने। राजा चंदूलाल के पास किसी दरबारी ने ये संदेशा लाया कि हमारे शिवनी नगरी में कोई बड़े महात्मा पहुंचे हुए आए। तो राजा चंदूलाल ज्ञानी थे, भक्ति करने वाले थे, भगवान कृष्ण के सगुण उपासक थे। जब उनको पता चला कि अपने नगर में कोई महान संत आए हैं, तो अपने बड़े बड़े ओहदेदार को भेजा, घोड़ा गाड़ी लेके, कहा कि सम्मान से उस महाराज जी को दरबार में लाओ। और स्वयं राजा आरती की थाली लेके अपने रानी के साथ सद्गुरु सुखराम जी महाराज के स्वागत के लिए दरवाजे पे खड़े रहे। देखा तो ये एक ब्राह्मण वेश में, सफेद कपड़े में, बाल नहीं थे, एक चोटी थी जो ब्राह्मण की रहती है, सफेद वस्त्रधारी, दुबला पतला गोरा सा, बैलगाड़ी पे आ रहा है, साथ में एक स्त्री भी थी। राजा ने देखा ये कैसे संत, इसके पास तो न कोई बाहर का भेष है, न माला है, न टीला है, न कोई वस्त्र है। अच्छा ये नहीं तो नहीं, मगर साथ में स्त्री है। महाराज की तीसरी पत्नी जो माता जी थी वो साथ में थी महाराज की। फिर शंका आई तो किसी के सामने रखा राजा चंदूलाल ने, ये कैसे संत। तो ये बात महाराज तक आई कि राजा चंदूलाल के मन में शंका आई है। फिर राजा चंदूलाल के लिए महाराज ने कहा है, राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जगे भली विद जाने, भेदी जगे भली विद जाने, करमी लखियन सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर मासू न्यारा, कपनी हमें क्षमा की फेरी, ज्ञान भूलड़ी ओढ़े, रामा कपनी हमें क्षमा की फेरी, ज्ञान भूलड़ी ओढ़ी, छोड़ो अजब दया को गल में, छोड़ो अजब दया को गल में, कुबद कामना छोड़ी ओ राजा, ऐसा देख हमारा। कहा महाराज ने राजा को, हे राजा मेरा भेष भीतर का है, तुम बाहर के भेष से संत की पहचान कर रहे हो, संत की पहचान भेष से नहीं होती है। राजा ऐसा भेष हमारा, अब इसको भेदी ही जानेंगे। और जाहिर है तुम भेदी नहीं हो, भेदी जके भली विद जाने, कर्मी लखियन सार। कर्मी का मतलब कर्मकांड करने वाला, बाह्य उपासना करने वाला संतों को नहीं पहचान सकते, भेदी इनको।
कर्मकांडी संतों को तो पहचान लेंगे उनके कर्म के द्वारा, उनके करनी के द्वारा, मगर जो कोई बाहर की करनी ही नहीं करते हैं ऐसे संतों को पहचानना बड़ा कठिन है। तो राजा ने कहा जो जो तुम एक साधु के पास होना चाहते हो वो सब मेरे पास है, मगर मेरे पास थोड़ा अलग है। देखो क्या है कि कफनी हमें क्षमा की पेरी, कफनी यानी साधु का वस्त्र, मेरे पास साधु का वस्त्र है, मगर कौन सा वस्त्र है? क्षमा का। क्षमा ही मेरे पास कफनी है, क्षमा ही मेरा बाह्य वस्त्र है, मैं क्षमाशील हूं। क्षमा बड़न को होत है, छोटे को उत्पात, क्या घट गया विष्णु का जब भृगु ने मारी लात। कथा में कथा, प्रसंग में प्रसंग बहुत है। तो कफनी हमें क्षमा की पेरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी, चोड़ो अजब दया को गढ़ में। ऊपर मेरा भेद भी है, मेरे पास वो चोड़ा भी है, मगर वो कौन सा है? दया का चोड़ा। मैं दयावान हूँ, मैं क्षमावान हूँ। चोड़ो अजब दया को गढ़ में, उबुद कामनी छोड़ी। मैंने ये स्त्री को नहीं छोड़ा है, ये तो बेचारी मेरी पत्नी है, मेरी सेवा वाली है। किस पत्नी को छोड़ना है, किस स्त्री को छोड़ना है? कुबुद्धि रूपी स्त्री का त्याग करना है। माया स्थूल न अटके कोई, आतो उल्टी तारे, करा मात परचा जो देवे, तागल फांसी डाले। ये स्थूल माया है, ये घर, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, पत्नी, ये माया जरूर है, मगर ये कौन सी माया है? ये स्थूल माया है। ये सहायक है, ये आपको बाधा नहीं देने वाली है, ये आपको भक्ति में सहायता करने वाली है। नार पुरुष दोनों आवे, हर की भक्ति समावे रे। जहां दोनों स्त्री पुरुष भक्ति में है, वो परिवार का क्या कहना, वो घर का क्या कहना। दिक्कत होती है, एक स्त्री भी राम से नहीं रहेगी तो चलेगा। अब मैं बाहर जाता हूँ और अलग अलग कई तरह के ऐसे लोग मिलते ही है, दोनों पति पत्नी रामसनी है, वो घर नंदनवन, भाव प्रेम वहां बहुत ज्यादा रहेगा। थोड़ा पति रामसनी नहीं है, पत्नी रामसनी है, थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि आखिर में घर तो पूरा हमारी बहनें ही चलाती है, हमारी माता ही चलाती है, तो वो अपने पति को संभाल लेती है। महाराज जी आए, तुम थोड़ा सा उसके पास बैठना और कुछ जो भी कहे वो सुन लेना, इतना मेरे लिए करना। तो बेचारे आते हैं, पतिदेव बैठ जाते हैं। तो जहाँ केवल स्त्री रामसनी है वहाँ भी थोड़ा सा ठीक है। दिक्कत आती है जहाँ पुरुष रामसनी है और उसकी घरवाली रामसनी नहीं है, वहाँ बड़ी दिक्कत आती है बापू। वो एक प्रसंग आता था, एक व्यक्ति था गुरुमुखी और पत्नी उसकी गुरुमुखी नहीं थी। अब पति ने जो गुरु बनाया था वो गुरु भी गुरु ही था। 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में शिष्य के घर पे आ जाता था। अब वो भी अकेला नहीं, 2-4 और शिष्यों को लेके। अब पहले पहले पत्नी ने बेचारी ने सेवा करी, ये पति देव के गुरु है, मगर अब हमारे मराठी में ना रोज मरे त्याला कोण रडे, रोज मरे त्याला। अब ये 8 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में अपने शिष्यों को लेके आएगा तो कौन करेगा? और जो भाई भक्ति में नहीं वो कहाँ तक करेगी बेचारी, उसकी तो मर्यादा है। एक दिन उसने ठान लिया, या तो ये संत या इस घर में आना छोड़ देंगे या मैं घर कर चली जाऊंगी। अब पतिदेव को तो कुछ बताता नहीं है, क्योंकि वो तो मानेंगे नहीं मेरी बात। अब कुछ ना कुछ मुझे पूर्ति में करना है और इंतजार करने लगी। 5-7 शिष्यों को लेके गुरु महाराज आए। बेटी भगत कहाँ है? बैठो महाराज जी, बताती हूँ सब। बिठाया, पानी पिलाया,
भगत गया है चूल्हे में। क्या कहा? भगत गया है चूल्हे में। और बोलने के स्वर से ही गुरु जान गए कि मामला गड़बड़ है, यहां से उठने में ही भलाई है। बेटी हमारे लिए कुछ बोल के गए, यानी रुकने के लिए कहे कि कल आने के लिए कहे। तुम्हारे लिए तो बहुत बढ़िया संदेश गए, कह के गए कि मेरे गुरु महाराज आए तो उनको बांध के रखना और मैं आके पिटाई करूंगा। अरे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई। शिष्यों को इशारे में कहा चलो भाई यहाँ से जाने में फायदा है, मामला गड़बड़ दिख रहा। तो चले गए तो इधर से ये लकड़ी लेके आ गए। लकड़ी का वो गट्ठर सिर पे था और गुरु महाराज को मिले रास्ते में। महाराज चलो घर पे। नहीं आप निकल जाते। अरे चलो भाई मैं आ गया हूँ। नहीं तुम्हारे पत्नी का आज थोड़ा स्वभाव में परिवर्तन है। कि क्या कहा? वो कहने लगी मेरे पति चूल्हे में गए हैं। तो बराबर तो है, मैं चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी लेने तो गया था, उसने क्या गलत किया और तुम इतनी सी बातें नाराज होके चले गए। नहीं आज जाने दो, आज दूसरे भगत के यहाँ जाएंगे, फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन नहीं है। बहुत समझाया, गुरु महाराज नहीं माने, घर पे आए निराश होके। क्या गुरु महाराज को जलपान नहीं किया, गुरु महाराज को भोजन के लिए नहीं कहा। पत्नी कहने लगी मैंने तो बहुत कहा, वो रुके ही नहीं। अच्छा कुछ कह के गए, कुछ इच्छा बताई। हाँ वो कह रहे थे कि रस्सी और लकड़ी चाहिए करके, रस्सी और लकड़ी मांग रहे थे। अच्छा रस्सी लिया और लकड़ी हाथ में लिया। गुरु महाराज चेले के साथ आगे, ये भागते भागते जा रहा। ओ गुरु महाराज, ओ गुरु महाराज। अब गुरु को लगा ये आया भाग के बांधता है और पीटता है, उसके लिए आ रहा है, चलो भागो। गुरु महाराज आगे गए, ये पीछे पीछे। गुरु महाराज ये बता रहा है ऐसा। अब वो इशारे वाली बात थी। गुरु को लगा कि हमको पकड़ के बांधेगा और पीटेगा, रस्सी भी है और लाठी भी है। दोबारा गुरु महाराज वहाँ आए ही नहीं। तो कहने का मतलब ऐसे दिक्कतें होती है। तो साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार गही रहे थोता दी उड़ाए।